नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य यादव और आप इंडिया वॉच देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान के बीच राजनीतिक माहौल उस समय और गर्म हो गया जब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस और सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस चुनाव में हार का डर सता रहा है और इसी वजह से पुलिस का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उनका दावा है कि कई नेताओं को बिना किसी स्पष्ट कारण के हिरासत में ले लिया गया है ताकि वे चुनाव के दौरान सक्रिय भूमिका न निभा सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 29 और 30 जुलाई की दरमियान रात प्रशांत किशोर अपने समर्थक के साथ पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लगातार यह जानने की कोशिश की कि उनकी पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है उन्हें कहां रखा गया है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि पुलिस ने पहले उनके नेताओं के बारे में कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें दानापुर भेजा गया है, लेकिन जब वहां पहुंचकर जानकारी ली गई तो मालूम हुआ कि उन लोगों को वहां से भी हटाकर शाहपुर थाना क्षेत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी रात उनके समर्थक और पार्टी के लोग अलग अलग थानों में अपने साथियों का पता लगाने के लिए भटकते रहे। मतदान के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के 16 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने पकड़ा है। उन्होंने कहा कि कागजों पर किसी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सिर्फ डिटेन करके अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। उनका कहना है कि अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, लेकिन अगर किसी ने कोई अपराध नहीं किया है तो केवल चुनाव के दौरान उसे रोकने के लिए हिरासत में लेना पूरी तरह गलत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार पुलिस इस समय एक निष्पक्ष एजेंसी की तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि वे बीजेपी और सरकार के हित में राजनीतिक तरीके से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस का मकसद सिर्फ इतना है कि जन स्वराज के कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय न रह सकें। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि हिरासत में लिए गए लोग बाहर से आए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक कम से कम 10 नेता पटना के ही रहने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस रात के समय उनके घरों तक पहुंची और उन्हें उठाकर ले गई, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया है कि आखिर उन्हें किस मामले में हिरासत में लिया गया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी को इस चुनाव में हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार पहले बीजेपी ने अपने विधायक, सांसद, मंत्री और बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में लगाया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों को मैदान में उतारा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कथित फर्जी वीडियो भी जारी किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले 2 दिनों तक लोगों के घर घर जाकर पैसे बांटे गए थे। उनका दावा है कि मतदाताओं के वोट की कीमत 1000 से 1500 रुपए तक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का मन नहीं बदला। उन्होंने कहा कि जब इन सभी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस का सहारा लिया गया और जन स्वराज से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पूरी रात पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने के बावजूद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा। सुबह 5 बजे पोलिंग बूथ एजेंट अलग अलग बूथों पर पहुंचने लगे थे और समय पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उनके मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ और हर बूथ पर उनकी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीजेपी पर लगातार आरोप लगाने के बावजूद प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान फर्जी मतदान रोकने के लिए आईपीआईसी कार्ड की सख्ती से जांच कराने के फैसले का अहम स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि हर मतदाता की पहचान ठीक से जांची जाए। उन्होंने इसे अच्छा कदम बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस व्यवस्था का समर्थन करती है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी पहले दावा करती थी कि बांकीपुर उसका इतना मजबूत गढ़ है कि यहां किसी भी उम्मीदवार को उतार दिया जाए तो जीत तय रहती है, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। उनके मुताबिक जनता में बदलाव का फैसला लिया है और यही वजह है कि बीजेपी के सभी नेता गली गली जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को अपनी जीत पर भरोसा होता तो उसे इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्हें अपनी जीत पर कितना भरोसा है तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया कि उन्हें 200% भरोसा है, जनता इस बार बदलाव का समर्थन करेगी। हालांकि प्रशांत किशोर के इन सभी आरोपों का खबर लिखे जाने तक बिहार पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान का स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था। ऐसे में पुलिस का पक्ष अभी सामने आना बाकी है।
बांकीपुर विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस सीट से विधायक रहे नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है और अब यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। इस चुनाव में मुकाबला सिर्फ दिलचस्प माना जा रहा है। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और उम्मीदवार बनाया गया है उनको, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यही वजह है कि इस उपचुनाव पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। मतदान के बीच लगे आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब सभी की निगाहें मतदान के नतीजे पर टिकी हुई हैं, जिनसे यह साफ होगा कि बांकीपुर की जनता ने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। इसी के साथ अपनी इस रिपोर्ट का यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए इंडिया वॉच के साथ बने रहिए। शुक्रिया।